of our first unit of biology, which is what? Living world, right? Living world. तो टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, राइट? तो होता क्या है ये बायोलॉजी? बायोलॉजी कम फ्रॉम विच वर्ड बेटा? ग्रीक वर्ड. 2 words. One is bio, second one is logy. Bio means what? Life. Logy means study. So अगर हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन बनाने जाएं तो क्या बनेगा? It is the branch that deals with the study about organisms life and the process involves in it. So this is the definition of simple biology. Again this biology टर्म किसने दिया था? तो ये जब हम नाम देते हैं किस बच्चे का, क्या देते हैं? रीनू, पीनू, सीनू, क्या देता है? कौन देता है? पेरेंट देते हैं. तो बायोलॉजी का भी नाम किसी साइंटिस्ट ने दिया था. तो उस साइंटिस्ट का नाम है ट्रेविरानस एंड लामार्क. क्या नाम है? ट्रेविरानस एंड लामार्क इन 1809. सो दिस इज क्लियर. सो लाइफ मीन्स क्या? अभी तुम बोल सकते हो भैया लाइफ क्या है? तो लाइफ इज अ यूनिक प्रोसेस एंड complex organization of different molecules which arranged into a specific and basic unit called what बेटा? सेल. ठीक है. तो एक बॉडी का यूनिट क्या होता है? यहाँ पे क्या समझा हमने? सेल. सेल इज द यूनिट ऑफ ए लिविंग बॉडी. ठीक है, इतना लिख दिया. उसके बाद इसको क्या करते हैं? वाइप कर लेते हैं. तो ये तो था हमारा क्या? बुक किस डेफिनेशन. क्या था हमारा? बुक किस डेफिनेशन. अगर हम समझने जाएं कि लाइफ एक यूनिक प्रोसेस है, किससे बनता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट व्हाट? मॉलिक्यूल्स, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होके क्या बनाता है? एक यूनिट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेल. इट इज द बेसिक यूनिट of a body, or we can say life. So on the basis of cell or organization of it, it is again divided into 2 types. कितने विभाग में विभक्त हुआ है बेटा? 2 टाइप. One is unicell, another is multicell. तो यूनिसेल क्या है बेटा? अगर एक ह्यूमन बॉडी है, मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, कोई भी बॉडी है जो कि एक सेल से बना है, उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिसेलुलर. क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर. दैट मेड अप ऑफ कितने सेल? ओनली 1 सेल. यहाँ पे किसके एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा? अमोइबा का. किसका? अमोइबा का. देखा है बेटा अमोइबा ना? नहीं देखा है, क्योंकि वो खाली आँख से हमको दिखता ही नहीं है. अमोइबा का स्ट्रक्चर हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसा होता है? मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. सो कम टू द मल्टीसेल. मल्टीसेल क्या होता है? तो यूनिसेल क्या है? एक टाइप का सेल और एक ही सेल. मल्टीसेल है मोर देन 1 सेल. कितने सेल? मोर देन 1 सेल. इफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ
मल्टी सेल्स और मोर देन वन सेल्स, देन इट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। सिंपल। कहाँ पे दिखता है? ह्यूमन में दिखता है। ठीक है, ह्यूमन को तुम खाली आंख से देख पाते हो? यस और नो? यस। तो ह्यूमन में क्या दिखता है? ह्यूमन इज ए मल्टी सेलुलर एनिमल। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो। हो गया बेटा। उसके बाद और थोड़ा अंदर जाते हैं। इतना पढ़ लिया, यूनिसेल क्या होता है, मल्टीसेल क्या होता है। फिर टॉपिक का नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, क्या नाम है? लिविंग वर्ल्ड। एक होता है जो होता है कि लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? यहाँ पे क्या है? एक कप है जिसमें मैं चाय पी रही थी, तो ये कप है, तो क्या बोलेंगे? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? व्हाई डू यू नो? कैसे जान पाओगे? कैसे तुम डिफाइन करोगे? एक गधा इंसान है। क्या है? एक गधा इंसान है जिसको कुछ नहीं पता, पागल है वो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं लिविंग हूँ, ये नॉन लिविंग है? ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से क्या करते हैं? अलग करते हैं और डिस्टिंग करते हैं। दैट कैरेक्टर्स और दैट फीचर्स इज डिफाइंड इनटू टू टाइप्स। सो ये क्या है? फीचर्स है। ठीक है, which is divided into two types. One is what? Characteristics feature. One is defining feature. Or we can say characteristics feature is also known as inclusive feature. क्या है बेटा? Inclusive feature. And defining feature is also known as exclusive feature. अच्छा, ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या है? ये भारी भरकम वर्ड है, प्रोनाउंस भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा स्टोरी लेंगे। ठीक है, एक होटल है और मान लो कि स्ट्रीट फूड है। यहाँ पे एक स्ट्रीट वेंडर है या स्ट्रीट फूड का क्या है? शॉप है। यहाँ पे क्या है? एक 5 स्टार का होटल है। कितने स्टार बेटा? अच्छा, स्टार भी अच्छे से नहीं बन रहे, ठीक है, बना लेते हैं जैसे भी। कितने स्टार बेटा? 5 स्टार का होटल है। We know India is a what? Populated country. मान के चलो इंडिया है यहाँ पे एक क्या? पॉपुलेटेड कंट्री, जिसमें 50% BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड 50% क्या है? अंबानी है। क्या है? अंबानी है। तो अंबानी का बच्चा क्या है? उसका नाम आकाश अंबानी, राइट? तो आकाश अंबानी अगर चाहेगा वो स्ट्रीट फूड खा सकता है, तो एक BPL वाला लोग भी चाहेगा वो भी स्ट्रीट फूड खा सकता है, राइट? तो अंबानी अगर चाहेगा वो 5 स्टार होटल में भी खा सकता है, बट एक BPL वाला वो 5 स्टार होटल में खा सकता है? उसका तो सब घर वर भी बिक जाएगा, नहीं खा सकता है, राइट? तो ये जो स्ट्रीट फूड जो है वो दोनों को बिलोंग करता है, जो कि दो लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, BPL वाले भी और तुम्हारे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी भी। तो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव, मतलब हर कोई इसको यूज़ करता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ले लो, जिसको क्या करते हैं? सबको यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल को ले लो, गरीब से लेके तुम्हारा रिच तक सब कोई इसको यूज़ करता है। बट जो स्कूल होते हैं जिसका फ़ी कितना होता है? 1.5 लाख फॉर मंथ होता है, 1.5 लाख फॉर महीना, साल होता है, उसको क्या है? कुछ कम्युनिटी ही क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। इतना समझ में आया बेटा? व्हाट इज इंक्लूसिव, व्हाट इज एक्सक्लूसिव, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब समझते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, ठीक है? तो लिविंग बॉडी मतलब मैं क्या हूँ? लिविंग हूँ। मान लो दिख रहा है कि मैं चल सकती हूँ, नाच सकती हूँ, हंस सकती हूँ, क्या है? मैं लिविंग हूँ। ये कब क्या है? नॉन लिविंग है। तो इसमें और मेरे में क्या क्या डिफरेंस है, उसको तह तक जाने के लिए हमने क्या बनाया है? साइंटिस्ट ने कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए हैं। दैट कैरेक्टर्स इज, वन इज ग्रोथ, क्या है? ग्रोथ। सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ वन इज कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस। बट इन चारों कैरेक्टर में से कुछ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, कुछ है डिफाइनिंग फीचर्स। मतलब कुछ इंक्लूसिव है जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ में दिखता है, एंड कुछ एक्सक्लूसिव है जो कि सिर्फ लिविंग में दिखता है, राइट? तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? ट्रिक अपनाएंगे।
लिख लो मिस्टर गानाकोंडा। अभी सोशल मीडिया में क्या वायरल हो रहा है, हैशटैग एनाकोंडा, राइट। अनन्या पांडे, कोंडा मतलब विजय देवरकोंडा, बट यहाँ पे कोई एनाकोंडा नहीं है, यहाँ पे क्या है, गानाकोंडा, ठीक है। एम फॉर व्हाट, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, आर फॉर रिप्रोडक्शन, जी फॉर ग्रोथ एंड सी फॉर व्हाट, कॉन्शियसनेस। क्या है बेटा, कॉन्शियसनेस। याद रहेगा मिस्टर जीसी, क्या है, मिस्टर जीसी। तो एक एक प्रॉपर्टी को अब क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, ग्रोथ है, राइट। इसको वाइप ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या समझना है, एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल्स में समझना है। फर्स्ट इज व्हाट बेटा, ग्रोथ। कम टू ग्रोथ, ठीक है। क्या देखा, किसके अंदर हमें डिफाइनेशन करना है और डिस्टिंग करना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर। दो यहाँ पे आओ नॉन लिविंग, यहाँ पे आओ लिविंग, ठीक है। लिविंग में सब बेटा मैंने क्या बोला, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होता है और दो टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है। एक है तुम्हारा यूनिसेल, क्या है, यूनिसेलुलर। एक है तुम्हारा मल्टी सेलुलर। एक है क्या, यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। पहले कहाँ पे आएंगे, यूनिसेलुलर। ग्रोथ क्या है बेटा, ग्रोथ क्या है, एक बंदा है और एक ह्यूमन बींग है, अगर उसका बायोमास में इंक्रीज हो रहा है, वेट में इंक्रीज हो रहा है, मतलब आज अगर ये 40 kg का है, 2 मंथ के बाद ये क्या है 45 kg का है, तो मान लो इसमें ग्रोथ हो रहा है। और बायोमास ना हो के सेल नंबर, ठीक है। हाथ पहले कितना, जब तुम बच्चा थे, मतलब जब तुम माँ के पेट से निकलते थे, हाथ तुम्हारा इतना छोटा छोटा था, बट अभी क्या है, इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो क्या हुआ है, तुम्हारा सेल नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है और इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज इंक्रीज इन बायोमास और सेल नंबर। क्या है, बायोमास और सेल नंबर। पहले आते हैं कहाँ पे, यूनिसेलुलर पे। किसमें, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, फिर से रिपीट करें कि बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। कितने सेल बेटा, 1 सेल। 1 सेल होता है जब, तो यहाँ पे क्या होता है, किसका एग्जाम्पल हमने लिया था, अमोइबा का। किसका लिया था, अमोइबा का। जब ये डिवाइड होता है तो 2 सेल का प्रोडक्शन होता है, 2 सेल का प्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ क्या हो रहा है, सेल नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। ये 1 था, कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ। कहाँ लिखें बेटा, थोड़ा सा वाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इसको वाइप करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। मान लो दिस इज अमोइबा, जो कि क्या है, 2 सेल में कन्वर्ट हो गया है। कैसे, रीजनरेशन बाय आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेल में क्या होता है, ग्रोथ इज synonyms to what, reproduction। synonyms मतलब ग्रोथ का मीनिंग जो है, रिप्रोडक्शन मीनिंग वही है, ठीक है। तो हियर दिस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो था तुम्हारा क्या, यूनिसेल का कंडीशन। कम टू मल्टी सेल, कम आते हैं यहाँ पे मल्टी सेल। बट मल्टी सेल में क्या होता है, ग्रोथ इज नॉट सिनोनिम टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गन, सॉरी, ग्रोथ इज नॉट सिनोनिम्स टू द रिप्रोडक्शन। तो क्या है यहाँ पे, ग्रोथ इज नॉट, समझ लो, ग्रोथ इज नॉट सिनोनिम्स टू द रिप्रोडक्शन। क्यों, यहाँ पे ग्रोथ का डेफिनेशन अलग होता है, रिप्रोडक्शन डेफिनेशन भी अलग होता है। सो हियर दिस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। इतना आ गया तुम्हारा ग्रोथ। आते हैं कहाँ पे, नॉन लिविंग पे। अरे नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, पता है ना कैसे होता है। एक माउंटेन है, क्या है, एक माउंटेन है, उसका साइज भी इंक्रीज होता है नहीं,
होता है? घर है, एक घर है जहाँ पे हम बहुत सारे ब्रिक्स देते हैं और क्या देते हैं, मिट्टी देते हैं, सीमेंट देते हैं, तब घर का हाइट भी इंक्रीज होता है। तब यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी ग्रोथ होता है। बट देयर इज अ डेफिनेशन, एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि यहाँ पे ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। क्या है? ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम बाहर से कुछ डिपॉजिट करेंगे तभी क्या होगा? ग्रोथ होगा। कहाँ पे? नॉन लिविंग। मान लो एक क्या है, डिब्बा है, दिस इज अ कप। यहाँ पे क्या करेंगे हम? वैक्स भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो क्या होगा? कैंडल बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, उसका हाइट भी क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा, राइट। अगर हम ना भरे तो कैंडल का साइज क्या होगा? हाइट जो होगा इंक्रीज नहीं होगा। सो इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, बट इन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। क्या है? ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। समझ में आया? ये है तुम्हारा क्या? ग्रोथ का डेफिनेशन और क्राइटेरिया इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडीज। तो एक बात बोलो बेटा, यहाँ पे ग्रोथ किस में दिख रहा है? लिविंग में भी दिख रहा है, नॉन लिविंग में भी दिख रहा है। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है? बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और इंक्लूसिव फीचर, क्योंकि ग्रोथ को दोनों ही अफोर्ड कर रहे हैं, नॉन लिविंग भी और लिविंग भी। ठीक है, समझ में आया? ग्रोथ खत्म। उसके बाद आते हैं हमारा सेकंड कैरेक्टर क्या था? रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या था? रिप्रोडक्शन। ये सब वाइप अप कर लेते हैं। ये सब वाइप अप कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रोथ की जगह क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन लिखेंगे। अच्छा बेटा, रिप्रोडक्शन है क्या? अगर एक बंदा है जिसको कुछ नहीं पता, साइंस का एस भी नहीं पता, तो हम उसको कैसे समझाएं कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट अपने जैसा और एक को क्या करना? पैदा करना। ठीक है, अपने जैसा और एक को पैदा करना। सो दिस रिप्रोडक्शन कहाँ पे दिखता है? पहले दिखते हैं लिविंग में। ठीक है, नहीं पहले आओ नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे क्या है? डस्टर है, इसका रिप्रोडक्शन होता है। ये डस्टर अपने जैसा और एक को पैदा कर सकता है? नहीं ना। तो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं दिखता है। नॉन लिविंग में क्या नहीं दिखता है? रिप्रोडक्शन नहीं दिखता है। कहाँ पे है अभी? लिविंग में। सो लिविंग में क्या होता है? दिस रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स। वन इज asexual, another is what? Sexual. Asexual and sexual. ये तुम्हारा डेफिनेशन है, ये तुम्हारा टाइप है, सॉरी ये तुम्हारा टाइप है। बट इसका कुछ डेफिनेशन होगा, तब भी इसको आसेक्सुअल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? सेक्सुअल बोला जाता है। सो हियर आसेक्सुअल में गैमेट्स मे फॉर्म और मे नॉट बी फॉर्म। ठीक है, गैमेट्स may not form। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं, सॉरी जो इंडिविजुअल होते हैं, वो टोटली आइडेंटिकल होते हैं। किससे? अपने मदर सेल से। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? एक मदर सेल है, इसने जो इंडिविजुअल बनाया, ठीक है, इसने जो इंडिविजुअल बनाया ये पूरा आइडेंटिकल होते हैं, कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। सो हियर मदर is totally identical to the offspring। ठीक है, किसके साथ बेटा? ऑफस्प्रिंग। अगर ये टोटल आइडेंटिकल है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन है? कोई डिफ्रेंशिएशन है? नहीं है। तो यहाँ पे नो वेरिएशन। क्या है? नो वेरिएशन। ये तुम्हारा कहाँ होता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पे दिखता है? एग्जाम्पल लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल ले बेटा तुम्हारा अमोइबा। ठीक है, क्या है? अमोइबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से खुद पढ़ना। नेक्स्ट इज सेक्सुअल। क्या है? सेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता ही होता है। क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होता ही। एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। तो गैमेट फॉर्म्स मतलब गैमेट फॉर्मेशन होता है। सेकेंड इज मदर इज
नॉट टोटली आइडेंटिकल टू द ऑफस्प्रिंग। मदर क्या होता है, अपने आइडेंटिकल बच्चे से आइडेंटिकल नहीं होता है, समहाउ आइडेंटिकल हो सकता है बट पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होता है। मैं क्या हूँ, मैं अपनी मम्मी की बच्ची हूँ, राइट, बट मेरी मम्मी मेरे से थोड़ी डिफरेंट दिखती है। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी और मैं ट्विंस हैं, नहीं है ना। तो हियर नो मतलब नॉट टोटली आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो कुछ डिफरेंस है, कुछ वैरायटी है, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन है। यहाँ पे क्या है, वेरिएशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे दिखता है बेटा, कोई भी ह्यूमन ले लो, डॉग्स ले लो, कैट ले लो, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे तुम्हारा क्या दिखता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है। ठीक है, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक कॉन्सेप्ट है नेम्ड एज क्लोन्स। क्या है, क्लोन्स। मैंने क्या बोला कि मदर इंडिविजुअल इज टोटली आइडेंटिकल टू इट्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो क्या है, क्लोन है। क्लोन का मतलब क्या होता है, अपने जैसा। जेरॉक्स मशीन देखा है बेटा, जेरॉक्स मशीन में क्या होता है, जैसा पेपर हम डालते हैं वैसा पेपर बहुत सारा आ जाता है, तो वो क्या होते हैं, सब सिमिलर होते हैं अपने आप से, तो दैट इज कॉल्ड क्लोन। यहाँ पे आसेक्सुअल में जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। बट यहाँ पे बोलोगे तो नॉन लिविंग तो नहीं दिखता है, लिविंग में तो दिखता है, तो इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी जो कि लिविंग में दिखता है। बट बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। क्या है, एक्सेप्शन। यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। दे आर स्टेराइल इन नेचर, दे आर स्टेराइल इन नेचर। स्टेराइल का डेफिनेशन क्या होता है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। किसका एग्जाम्पल ले बेटा, खच्चर देखा है, खच्चर, केदारनाथ मूवी तो देखा होगा, उसमें खच्चर दिखते हैं, देखना जाके खच्चर, जिसका इंग्लिश नेम है म्यूल। क्या नेम है, म्यूल। क्यों ये स्टेराइल है, क्योंकि इसकी माता पिता दो अलग स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। किस स्पेसीज से, अलग स्पेसीज, एक गधे से एक घोड़ा से। गधा, तुम्हारा गधा डोंकी एंड हॉर्स के मेटिंग से क्या बनता है, तुम्हारा म्यूल बनता है। क्या बनता है, म्यूल बनता है, जो कि स्टेराइल इन नेचर होता है। तो ये म्यूल जो होता है वो प्यार तो कर सकता है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज स्टेराइल इन नेचर। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या है ये, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, समझ में आया रिप्रोडक्शन का क्या होता है, ग्रोथ समझ में आया, रिप्रोडक्शन भी खत्म हो गया। लेट्स कम टू थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटाबॉलिज्म। क्या है बेटा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एक ही कलर देख देख के क्या हो रहा है, बोरिंग हो रहा है। एक है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, अकॉर्डिंग टू बुकीज डेफिनेशन, some total of chemical reaction that occur inside the living body is called metabolism। लिख देते हैं क्योंकि तुमको भी थोड़ी याद रहेगा। some total of all chemical reaction, क्या है बेटा, chemical reaction occur inside the living body। ठीक है, अभी तो लिविंग नॉन लिविंग का पता नहीं है हमें, तो बॉडी ओनली लिखते हैं, लिव द बॉडी। कहाँ पे है, किसको लेना है, एक होता है तुम्हारा नॉन लिविंग, एक है तुम्हारा क्या, लिविंग। क्या है बेटा, लिविंग। अच्छा, ये डस्टर क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये डस्टर को मैं मारूं या कुछ भी करूं, किसको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस डस्ट को क्या करें, ये कोई भी टेम्परेचर से, जैसे हमको बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो क्या होता है, हम पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, राइट, स्वेट वगैरह निकल आता है। इस डस्ट को कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। जब हम खाना खाते हैं हमारा क्या होता है, डाइजेशन होता है, राइट, क्या होता है, खाना हजम होता है। डस्टर का कुछ होता है, जितना हम इसको वाइप अप करते जाएँ इसको कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है। सो नॉन लिविंग में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। बट लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि हमको पता है डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, और क्या होता है, प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस होता है,
और क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड सब केमिकल रिएक्शन। अगेन दिस केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज कैटाबॉलिज्म, क्या है बेटा, कैटाबॉलिज्म। द सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म। अच्छा, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, काटना, क्या है, काटना, ना 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 वो काटना नहीं, डिस्ट्रक्शन और ब्रेक डाउन लिखते हैं, डिस्ट्रक्शन। एंड एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कैटाबॉलिज्म इज क्वाइट अपोजिट ऑफ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी चीज़ का। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो डिस्ट्रक्शन मतलब क्या, ब्रेक डाउन करना। एक तुम्हारे पास क्या है, प्रोटीन है, मान लो एक तुम्हारे पास प्रोटीन है, हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे बाय यूजिंग सम एंजाइम प्रोटीएज। तो जब ब्रेक डाउन कर देंगे क्या मिलेगा हमको, अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग। हियर एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको हम डाल देंगे, कुछ बन जाएगा। जैसे हमारे पास हमको क्या करना है, रोटी बनाना है, रोटी बनाने के हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए। हम क्या करेंगे, मशीन में रोटी आटा, पानी और नमक डाल देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, डो बन जाएगा। तो सेम यहाँ पे हम अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को डाल दें, वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, राइट। ये क्वाइट अपोजिट थिंग है, प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड बने उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, एंड बहुत सारे अमीनो एसिड से प्रोटीन बने उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। अगर हम एग्जाम्पल लेने जाए एनाबॉलिज्म का, एग्जाम्पल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। एंड कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, क्या होगा, बोलो बोलो, डाइजेशन और ग्लाइकोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोलिसिस, जो कि दोनों ही कहाँ पे दिखते हैं, प्लांट के केस में दिखते हैं। सो मेटाबॉलिज्म कहाँ पे दिखता है, नॉन लिविंग में दिखता है, नहीं दिखता है। लिविंग में दिखता है, हाँ मैम दिखता है। सो इट इज अ व्हाट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो किस कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ तुम्हारा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं है, कौन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ। बट यहाँ पे भी कुछ ट्विस्ट है, क्या है, दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सेल फ्री सिस्टम, क्या होता है, सेल फ्री सिस्टम, एक होता है सेल बेस्ड सिस्टम। क्या होता है, सेल बेस्ड सिस्टम। अच्छा, सेल फ्री सिस्टम का क्या होता है, जहाँ पे सेल का कोई ज़रूरत ही ना हो, जैसे तुम्हारा लैब में, लैब कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन। सेल फ्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इन विट्रो कंडीशन, ठीक है। अगर कोई काम, वही केमिकल रिएक्शन हम कहाँ करें, लैब में करें, लैब के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, सेल फ्री सिस्टम। बट एंड वही कंडीशन और वही प्रक्रिया अगर हम सेल के अंदर, एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर करें या प्लांट के बॉडी के अंदर करें, उसको बोलेंगे सेल बेस्ड सिस्टम। बट ये दोनों में क्या होता है, लिविंग थिंग्स चाहिए होता है। दैट्स वाई दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर क्वेश्चन में आए बेटा कि मेटाबॉलिज्म कहाँ दिखता है, ऑप्शन ए में क्या है, सेल फ्री सिस्टम में दिखता है, ह्यूमन बॉडी में दिखता है, नॉन लिविंग थिंग में दिखता है, एंड नॉन एबव में दिखता है। क्या लिखोगे, बोथ ए एंड सी, सेल फ्री सिस्टम में भी दिखता है एंड तुम्हारे कहाँ पे, लिविंग बॉडी के अंदर भी दिखता है। नेक्स्ट समझ में आया मेटाबॉलिज्म। कम टू द लास्ट वन विच इज व्हाट, कॉन्शियसनेस। क्या है बेटा, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस होता क्या है, अगर कॉन्शियसनेस का मैं सिंपल मीनिंग बताने जाऊं, दिस इज नथिंग बट अवेयरनेस। क्या है बेटा, अवेयरनेस, अवेयरनेस। दिस अवेयरनेस कंटेन टू टर्म्स। क्या है, टू टर्म्स कंटेन करते हैं। एक टर्म क्या है तुम्हारा, रिएक्शन, एक टर्म है सिग्नल, सॉरी क्या है, सिग्नल, रिएक्शन और सिग्नल। और इसको लिख सकते हैं सेंसिटिविटी, साइंटिफिक टर्म में क्या बोला जाता है रिएक्शन को, सेंसिटिविटी और
स्टिमुलाई, क्या लिखते हैं, स्टिमुलाई। एंड दिस स्टिमुलाई और सिग्नल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स का हो सकते हैं बेटा, टू टाइप्स। वन इज बायोटिक, अनदर इज अबायोटिक। तो स्टोरी पढ़े, सुने कोई स्टोरी, थोड़ा सा बोर हो जाता है ना, थोड़ा सा स्टोरी सुनते हैं। अबायोटिक में क्या होता है, एडवर्टाइज देखा है वो सेंसोडाइन का एडवर्टाइज, जो आइसक्रीम खाता है एक बंदी, क्या होता है, झंझनाहट हो जाता है उसके शरीर में, नहीं दांतों में, शरीर में नहीं होता है बेटा, दांतों में होता है। तो क्या होता है झंझनाहट, मतलब किस में होता है, जब वो कोल्ड, आइसक्रीम क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, जब वो उसको खाती है तो उसको क्या होता है, झंझनाहट होती है, तो वो क्या करती है, दांतों में हाथ लगाती है, तो दैट स्टिमुली और दैट अबायोटिक फैक्टर इज कोल्ड, अबायोटिक फैक्टर इज कोल्ड, जिसको बंदी खा के क्या होता है, उसके दांतों में क्या होता है बेटा, झंझनाहट होता है, मतलब वो क्या देती है, रिएक्शन देती है, सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो बंदी क्या होती है, कोल्ड से, ज़्यादा कोल्ड से सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो हियर कोल्ड इज अ स्टिमुली। सो कोल्ड को छोड़ के और बहुत सारे स्टिमुलाई है, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, ठीक है, ये सब तुम्हारा क्या है, अबायोटिक स्टिमुली। बायोटिक स्टिमुली क्या है बेटा, यहाँ पे जो लिविंग है, बायो मतलब क्या, लिविंग, आई टोल्ड यू कि बायो है तुम्हारा लिविंग। अगर यहाँ पे हम जा रहे हैं, बीच में क्या है, सांप है, हम अगर सांप को क्या बोलेंगे, हाय बोलेंगे, तो सांप क्या करेगा, फन उठा के चोट मारेगा, क्या करेगा, फन उठा के चोट मारेगा। तो हम क्या करेंगे, सांप से दूर रहना चाहिए। तो जब चोट मारेगा तो स्टिमुलाई क्यों, कौन है, तुम्हारा सांप, तुमने उसको क्या किया, हाथ लगाया, तो उसने क्या करा, रिएक्शन दिया, क्योंकि दिया, रिएक्शन दिया, तो दिस इज कॉल्ड बायोटिक स्टिम्यूली, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक है ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म who is self aware और self consciousness, only human, कौन बेटा, जितने भी लिविंग थिंग्स है इन द वर्ल्ड, ठीक है, अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स है, ओनली उनमें ह्यूमन एक ही स्पीसीज है, ह्यूमन एक ही स्पीसीज है बेटा, जो कि क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है उनमें। देखा है, हम जब ट्रैफिक में जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो ह्यूमन क्या करता है, इधर देखता है, उधर देखता है, तब भी रोड क्रॉस करता है, ठीक है। अगर आगे एक सांप है, अगर एक कुत्ता है, वो क्या होता है, रोक देता है खुद को, राइट। गर्मी होता है, ठंडी होता है, तो क्या होता है, जब विंटर में ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फैन वो ऑफ कर देता है, जब बहुत गर्मी हो लगता है उसको क्या करता है, एसी चला जाता है, फैन चला जाता है, कूलर चला जाता है, ठीक है, वो क्या देता है, रिएक्शन देता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट ह्यूमन के अलावा और कौन है, कुत्ता है, कुत्ता देखता है कि रो यहाँ पे ट्रक आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, तुम्हारा मर्सिडीज आ रहा है, तो मैं नहीं जाऊँगा, वो तो नहीं देखता, वो अपना जाना चाहता है, वो चला जाता है। सो ह्यूमन इज द ओनली स्पीसीज हु शो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, इतना समझ में आया। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो इतना सबसे हमने क्या जाना, एंड दिस कॉन्शियसनेस, ये हमारा तो एक बाकी ही रह गया, ये तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखा है ना, तो ये और क्या होता है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस होता है। देखते हैं, अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, बॉटल है, क्या है, बॉटल है, इस बॉटल को मैं थप्पड़ मारूं या इसको फेंक ही दूं, इसका बॉटल खो के इसको क्या करूं, इसमें कुछ भी करूं, इसका कुछ रिएक्शन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता है इसके साथ क्या हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, मारते भी है, इसको यूज़ किस में करते हैं, मारने में यूज़ करते हैं, फेंकने में यूज़ करते हैं, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग्स डजंट इंक्लूड इन कॉन्शियसनेस फैक्टर, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा या डिफाइनिंग फीचर होगा, ऑब्वियसली डिफाइनिंग फीचर होगा। क्या होगा बेटा, डिफाइनिंग फीचर। तो आज हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टर्स, कौन से फीचर्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है, ये सब वाइप ऑफ कर लेते हैं। क्या है, हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड सम फीचर्स, वी नीड व्हाट, सम फीचर्स, जैसे तुम्हारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड
द लास्ट कॉन्शियस, अच्छा कॉन्शियसनेस। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है बेटा? मिस्टर गानाकोंडा, ठीक है। एम फॉर मेटाबॉलिज्म, आर फॉर रिप्रोडक्शन, जी फॉर ग्रोथ एंड सी फॉर व्हाट? कॉन्शियसनेस। तो इन चारों में से तुम्हारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एंड मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ किसका? लिविंग थिंग्स का, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बॉडी, ठीक है। हमने बस आज ये पढ़ा। तो अभी क्या करेंगे? जितना भी पढ़ा हमने उसके ऊपर दो चार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि तुम्हारे नीट में आता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन। जितना भी हमने पोर्शन पढ़ा उसमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है और हाई चांसेस है तुम्हारे एग्जाम में आने का। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू रीजेनरेशन। ट्रू रीजेनरेशन फाउंड इन, ऑप्शन में क्या होगा? ए में हाइड्रा, बी में अमोइबा, सी में प्लानारिया एंड डी में व्हाट? नॉन ऑफ द एबव। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ट्रू रीजेनरेशन। अच्छा, ये रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन क्या होता है? अपने जैसा और एक को जनरेट करना, ठीक है। अपना, हम जैसे हैं, हमारे जैसा और एक को जनरेट करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू रीजेनरेशन? ट्रू रीजेनरेशन का डेफिनेशन होता है कि किसी भी पार्ट से, एक सेल है, एक ये सेल है, तो मान लो इसको यहाँ पे क्या हो गया? इंजुरी हो गया। क्या हो गया? इंजुरी हो गया। दैट एंड इंजुरी होने के द्वारा ये क्या हो गया? ये सेल अलग हो गया, इतना सा जो पोर्शन है वो अलग हो गया। एंड ट्रू रीजेनरेशन का मतलब होता है ये सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द होल सेल, द होल सेल। बट रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है, वो इक्वली डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा रीजेनरेशन है, ये तुम्हारा ट्रू रीजेनरेशन है। ट्रू रीजेनरेशन में क्या होता है कि बॉडी का एक छोटा सा पार्ट भी कैपेबल होता है टू प्रोड्यूसिंग द होल बॉडी। कहाँ पे दिखता है? सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। प्लानारिया, प्लानारिया में तुम्हारा क्या दिखता है? ट्रू रीजेनरेशन दिखता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? determinate growth occurs in, option A animal, B plant, C both A and C, A and B, sorry, D none of the above, ठीक है, नॉन ऑफ दी एबव। तो मैम पढ़ा, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बस ग्रोथ ही पढ़ा है, या डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है? सो देयर इज टू कॉन्सेप्ट विच बिलोंग टू दिस ग्रोथ। वन इज डिटर्मिनेट, वन इज डिटर्मिनेट, अनदर इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है। डिटर्मिनेट, अनदर इज इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या होता है? ग्रोथ होता है, बट अप टू अ सर्टन एज, अप टू अ व्हाट? सर्टन एज। एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन का। ह्यूमन में कितने टाइम बोलते हैं ना, कितना साल हुआ है तुमको? 18 हो गया, तो हम तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा जितना है उतना ही रहेगा। ड्वार्फ हो तो ड्वार्फ रहोगे, टॉल हो तो टॉल रहोगे। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ कहाँ पे होता है? अप टू अ सर्टन पीरियड, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन लिख सकते हैं? एनिमल्स। एंड इनडिटर्मिनेट क्या होता है? उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, कितने पीरियड होगा उसका कोई सर्टन एज नहीं होता है। वो लाइफ टाइम तक भी हो सकता है, कहीं पे भी रुक सकता है। सो नो डिफाइंड पीरियड। क्या है? नो डिफाइंड पीरियड। तो ऐसा केस कहाँ पे दिखता है बेटा? प्लांट्स में, ठीक है।
प्लांट्स में। तो आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? डिटर्मिनेट ग्रोथ अकर्स इन, कहाँ पे दिखता है? आप बोल सकोगे एनिमल। क्या होगा आंसर? एनिमल में दिखता है। तो करेक्ट आंसर विल बी एनिमल। लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्या है क्वेश्चन? थोड़ा देख लें। हाँ, प्लांट increase in number by which process? Third number. First is cell differentiation. Cell differentiation. Second is cell de-differentiation. Third is cell division. And fourth is all of the above. क्या है? ऑल ऑफ द एबव। अब ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है एंड ये डिवीजन क्या है? पहले आते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जब एक सेल अपने आप को रिप्लिकेट करने के लिए और डिवाइड करने के लिए कैपेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बट डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक सेल क्या हुआ है? अपने मैच्योर स्टेज में, दो टाइप के टिश्यू होते हैं हमको पता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इतने डिटेल्स में हमको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। दो टिश्यू होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक मेरिस्टेमेटिक होता है। तो बच्चा जब जन्म होता है, समझो बच्चा जब जन्म होता है वो क्या करता है? डिवाइड होता है। बट अप टू सर्टन एज तक जब वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है और उसका जो ऑर्गन्स है वो नहीं बढ़ता है साइज में, तो उसको क्या बोलेंगे? बट इन द केस ऑफ प्लांट, ये किस केस में दिखते हैं? ओनली प्लांट के केस में दिखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? प्लांट है, तो हम अभी प्लांट की बात ही करेंगे। प्लांट के केस में क्या होता है? मैच्योर सेल ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन, मैच्योर सेल ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन अगेन कम्स टू द डिवीजन पीरियड। क्या होता है? अगेन कम टू द डिवीजन पीरियड। जो मैच्योर सेल होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिवाइड नहीं होना चाहिए, ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन और सम कंडीशन क्या होता है? डिवाइड होने लगता है। तो जिसको बोलते हैं हम डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। अनदर कंसेप्ट इज देयर कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। क्या है? री डिफरेंशिएशन, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? जब एक छोटा सेल इंक्रीज होते अपने मैच्योर सेल में आ जाता है और मैच्योर स्टेज में आ जाता है, विल कन्वर्ट इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल, जो कि फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसको हम क्या बोलेंगे? री डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? री डिफरेंशिएशन। समझ में आया डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? एंड नेक्स्ट कम टू डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है बेटा? एक सेल है, ये डिवाइड होगा, 2 सेल बन जाएगा, फिर यहाँ पे डिवाइड होगा, 4 सेल बन जाएगा, ठीक है? 4 सेल बन जाएगा। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हम सेल डिवीजन। तो प्लांट के केस में इंक्रीज सेल नंबर कैसे होता है? यहाँ पे कुछ सेल का नंबर इंक्रीज हुआ नहीं ना, देखा? बट फिगर में यहाँ पे सेल का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन सी और 3, सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन। तो आज का सेशन में हमने क्या पढ़ा? ये सब पढ़ लिया। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड द फर्दर पार्ट्स, ठीक है? अगर आपको क्या हुआ, इस वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा और आप इंटरेस्टेड हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वहाँ पे नीचे क्या होगा? देखो एक बेल आइकन होगा, बस जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन, तो क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब हो जाएगा। और जब हम न्यू वीडियोज अपलोड करेंगे, तुम्हें पता है बायोलॉजी के अलावा यू कैन गेट सम केमिस्ट्री वीडियोज और क्या है? मैथमेटिक्स वीडियोज भी है, तो तुम पा सकते हो। उसके अलावा यू नो ना, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है बेटा? तो अपने दोस्तों से, उनके दोस्तों से क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है? देखा है ना वो मूवी जय हो 3 फिर 3 फिर 3, ठीक है? सो बाय बाय, थैंक यू।